हेलो एवरीबॉडी। आज के इन बढ़ते हुए चैलेंजेस को देखते हुए सभी पेरेंट्स की एक ही डिमांड होती है अपने बच्चों से कि आपको क्लास में फर्स्ट आना है। अगर आपके स्कूल में कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है। आपका जिसमें इंटरेस्ट है आपको वो काम करना है। लेकिन साथ ही साथ जो एक सबसे नेगेटिव पॉइंट सभी के मन में चलता रहता है वो ये कि आज हमारा बच्चा अगर किसी चीज में परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो सोसाइटी हमसे क्या बोलेगी, मेरा फ्रेंड मुझे क्या बोलेगा, मेरे नेबर मुझे क्या बोलेगा, या मेरे दोस्तों के बच्चे जब आपस में मिलेंगे तब वहां पे मेरे बच्चे का इंप्रेशन क्या जाएगा। ये थॉट सभी पेरेंट्स के दिमाग में साइमल्टेनियसली चलता रहता है। शायद वो खुद भी नहीं जानते हैं कि कब वो सोसाइटी के साथ कंपटीशन में आ गए हैं। वहीं पे कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि जब आप स्कूल में अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड लेने जाते हैं तो आप उसका रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। आप देखते जाते हैं कि हाँ उसके मैथ्स में अच्छे मार्क्स है, उसके साइंस में अच्छे मार्क्स हैं, हे उसने ईवीएस में भी अच्छा किया, बट उसके हिंदी में बहुत कम मार्क्स हैं। आप अचानक आपको एक गुस्सा आ जाता है। आप सोचते हैं इसकी हिंदी में कम कैसे रहेगी। आपने ये नहीं देखा कि इतने सब्जेक्ट में उसके अच्छे मार्क्स हैं, सिर्फ हिंदी में कम है, और आपने उसको बाकी सब्जेक्ट्स में अप्रिशिएट करने की जगह हिंदी के लिए बहुत सारी बातें सुना दी। फिर हो सकता है आपको बाद में रियलाइज होता हो कि ओ ये मैंने क्या किया, मुझे उसे पहले एटलीस्ट अप्रिशिएट तो करना चाहिए था। लेकिन आप तो कर चुके हो ना, और आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो बच्चों के दिमाग में रह जाता है। इस चीज को, इस बिहेवियर को, इस एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करेंगे आप, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूं कि इस एक्टिविटी से हम कैसे दूर रह सकते हैं, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आपके और आपके बच्चे का रिलेशन मजबूत हो सके। तो डियर पेरेंट्स, सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपने बच्चे के साथ ट्रांसपेरेंट रहना है। ट्रांसपेरेंट रहने का मतलब है आपको अपने बच्चे से झूठ नहीं बोलना है। अगर वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन करता है, अगर वो आउट ऑफ द रेंज है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है इसको इस एज में नहीं पता होना चाहिए, तब भी उसको छोटे लेवल पे सही आंसर दीजिए। उससे झूठ मत बोलिए, उसे गलत आंसर मत दीजिए। दूसरी बात, अपने बच्चे के साथ अपना डेली रूटीन शेयर करिए। जो भी आपके साथ होता है, अच्छा है या बुरा है, सब उसके साथ शेयर कीजिए। जब आप अपने बच्चे के साथ अपना डेली रूटीन शेयर करेंगे तब वो रियलाइज करेगा कि उसको भी अपना डेली रूटीन शेयर करना है, और वो भी आपके साथ अपना रूटीन शेयर करेगा। अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया तो आपका और आपके बच्चों के बीच का रिलेशन स्ट्रांग होगा, साथ ही आपका बच्चा बोलना सीखेगा। नंबर 3, जब आप एक दूसरे से इतने अच्छे से बात करने लग जाएंगे तो नाउ आपका जो रिलेशनशिप है ये फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से जब अब आप उसके साथ फ्रेंड बन चुके हैं तो अब आप उसको सिर्फ उन चीजों के लिए अप्रिशिएट करिए जो उसका अच्छा है। अगर उसका मैथमेटिक्स अच्छा है तो वो एक मैथमेटिशियन बन सकता है, वो मैथमेटिक्स में कुछ अच्छा रिसर्च कर सकता है। अगर उसका साइंस अच्छा है तो उसको साइंस में आगे बढ़ाइए ताकि उसका वो नॉलेज और बढ़ता जाए जिसमें वो खुद से एक्सप्लोर कर रहा है। क्योंकि हर बच्चा पूरे पांचों सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, तो उसको कंपेयर करने की आपको जरूरत ही नहीं है। क्योंकि दूसरों के बच्चे हर सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लाते हैं तो जरूरी नहीं आपका बच्चा भी लाए। वो जिस सब्जेक्ट में अच्छा है उसको उसमें एक्सप्लोर करने दीजिए, उससे रिलेटेड उसको और बुक्स ला के दीजिए, एक्सपेरिमेंट्स उसको करवाइए, या उससे रिलेटेड जो प्लेसेस हैं वहां पर उसको घुमाने ले जाइए, और बाकी सब्जेक्ट उसको इतने पढ़ने दीजिए कि वो पासिंग मार्क्स ला सके। क्योंकि अगर आपका बच्चा फेल हो रहा है तो आपको जरूरत है कि उसके ऊपर और आप थोड़ा सा ध्यान दें और उसे पढ़ने का तरीका सिखाएं। लेकिन अगर आपका बच्चा ऑन एन एवरेज मार्क्स ला रहा है तो लेट इट बी। परसेंटेज इज नॉट द मीनिंग और कंपैरिजन ऑफ नॉलेज। परसेंटेज नॉलेज को डिफाइन नहीं करता है। परसेंटेज डिफाइन करता है आपकी राइटिंग स्किल्स, लर्निंग स्किल्स, रिमेंबरिंग स्किल्स, एंड देन हाउ टू परफॉर्म इन रिटन एग्जामिनेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और पांचवी चीज, जब आप अपने बच्चे को उसके अच्छे मार्क्स आने पे अप्रिशिएट करेंगे, जब आप उसके साथ उसकी फ्रेंड बन जाएंगी, जब आप उसके साथ ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, और जब आप उसकी तरफ देखेंगी तो आपकी नजरों में
आपके माइंड में सिर्फ आपका बच्चा होगा। ये मेरा बच्चा है जो मैथ्स में इंटेलिजेंट है, ये मेरा बेटा है जो स्पोर्ट्स को बहुत पसंद करता है, ये मेरा बच्चा है जो बाहर जाके किसी की भी हेल्प करता है, ये मेरा बच्चा है जो बड़ों से बदतमीजी नहीं करता है, ये मेरा बच्चा है जो बाहर जाके किसी से फाइट नहीं करता है, या ये मेरी बेटी है जो बहुत ब्यूटीफुल है, ये मेरी बेटी है जो थोड़ी सी डार्क है, ये मेरी बेटी है जो क्लास में टॉप करती है, ये मेरी बेटी है जो बड़े होके पायलट बनना चाहती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में हर बच्चा अलग है, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज हैं, और जो ये क्वालिटीज होती हैं हमारी इनबिल्ट क्वालिटीज, ये कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो उसको वैसा ही रहने दीजिए जैसा वो है, उसको उसी फील्ड में जाने दीजिए जिसमें उसे इंटरेस्ट है। कंपटीशन आएगा, जो आपको लग रहा है ना कि ये जो इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है इसमें वो कैसे फेस करेगा, लेकिन ये जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब वो अपनी स्किल और एबिलिटी के साथ इसमें एंटर करेगा तो क्योंकि उसके पास कुछ अलग है, उसकी काम करने का तरीका कुछ अलग है, कुछ खास बात है उसमें, और जब वो उन सारी चीजों के साथ इस चक्रव्यूह के अंदर जाएगा तो वो इसको क्लियर करके ही बाहर निकलेगा। बिकॉज इन्वेंशंस का कोई कंपैरिजन नहीं होता है, एक न्यू आइडिया का कोई कंपैरिजन नहीं होता है। तो अपने बच्चे को ऐसा बनाइए कि वो कुछ न्यू क्रिएट करे, जो उसकी क्वालिटी है, जो भी वो चाहता है उससे बनने दीजिए, तभी आप उसको उस लेवल पे देख पाएंगे जहां आप सोच रहे हैं। लेकिन रास्ता आपका नहीं होगा, रास्ता उसी को बनाने दीजिए। लेकिन वो रास्ता बनाने के लिए आपको ये 5 चीजों को करना पड़ेगा। इन मेरे बताए हुए रूल्स को आप अप्लाई करिए और आप देखेंगे कि आपका बच्चा खुद अपनी डेस्टिनी बनाएगा, और उस डेस्टिनी पे पहुंचने के लिए एक एक स्टेप वो खुद बनाएगा। एंड दैट सक्सेस इज एक्चुअली कॉल्ड सक्सेस।